नमस्कार। द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है फिर से एक बार। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। आज हम सिलेबस के अंतर्गत ही आज अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और जितने बच्चे सब फिनिशा रहना, और जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं इसमें जुड़ सकते हैं। और मेरे ऑफलाइन के जितने बच्चे हैं वो आ चुके हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो जो लोग लेट करेंगे वो मेरे YouTube पे जा कर के इस लेक्चर को देख सकते हैं। उनका स्वागत है, जो ऑनलाइन वाले का और ऑफलाइन दोनों वालों का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरा स्वाभाविक आदत है कि मैं बिना मतलब बात करना पसंद नहीं करता। जो टॉपिक है वही, वरना क्लास में हालांकि थोड़ा थोड़ा स्माइलिंग भी रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसी भी लगना चाहिए, लेकिन उस समय समय पे नहीं कि पूरा क्लास मस्ती में ही ख़त्म हो जाए। और जिस पर्पस के लिए मैंने YouTube बनाया है, इस संस्था को ओपन किया है, वो पर्पस अधूरा ही रह जाए, राइट। चलिए, आप लोग के इजाज़त के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नोटबुक और नोट करने के लिए एक नोटबुक अपने पास रख लें, राइट। और ऑनलाइन जितने भी कंटेंट्स जाएंगे ई नोट्स के थ्रू भी मैं आपको भेजता रहूँगा। और ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं उनको भी नोट्स यहाँ से जो मिलेगा वो आप लोग नोट कर लेंगे ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले भी नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए, हम अब बिना समय को ज़्यादा गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना मार्कर ओपन कर लिया और डस्टर के साथ एक बार मैं बोर्ड को साफ कर दूँ। हमने पिछले बार देखा था क्या, सिलेबस को, कि कौन कौन सा सिलेबस आता है, किसका वेटेज कितना है। शायद वेटेज हमने नहीं देखा, बट स्टिल जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा पहले हम उसी को लेंगे। इसमें कहीं से संदेह तो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो हमने रेफरेंस लिया था वो लूसेंट का था। अब लूसेंट से ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना? ओके, हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम इतिहास को अपना रेफरेंस लेंगे, क्योंकि इतिहास का वेटेज जीके, जीएस, एफडी से फाउंडेशन आप समझ लेना। उतना स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है फिलहाल। तो जीके जीएस फाउंडेशन में हमने हिस्ट्री देखा था, तो हिस्ट्री का ही सबसे ज़्यादा वेटेज, स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम में, बिहार एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का ही वेटेज रहता लगभग 30%। एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछता है, एंशिएंट से और मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा पूछता है। समझ गए ना। इसे भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए तुमको चाहिए कि प्रॉपर हिस्ट्री का समझ होना चाहिए। तो मैं हिस्ट्री में आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि ज्ञाता बना दूंगा, बट स्टिल आप लोग इतना हो जाओगे कि किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, और आप लोग भी कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम भारत का इतिहास देखते हैं। भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं इसको, राइट। हिस्ट्री, पहले मैं हिस्ट्री को कुछ हिस्ट्री का बेसिक बातें बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की जानकारी में रहे। देखो, हिस्ट्री का टाइम और काल निर्धारण कैसे होता है वो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। आपने बीसी सुना होगा और एडी सुना होगा, राइट। बीसी एडी सुना होगा। तो एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, जो ईस्वी बोलते हैं एनो डोमिनी होता है। और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, या अब बोला जा रहा है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ये तो बात है। हम अगर जीरो मान लें तो ये ईसा का जन्म है, ईसा मसीह का जन्म जीरो से था। ईसा का जन्म जीरो से है। और जीरो के हम जब पीछे जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करते 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 हम 2500 BC तक जाते हैं, ओके। उसके बाद फिर जीरो से इस साइड जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते इधर आज हम प्रेजेंट में 2023 में हैं। तो जो इस साइड राइट हैंड साइड वाले जो एडी के साइड है, इसको ईस्वी बोलते हैं, और इसको ईस्वी, जैसे
ईसवी हम बोल देते हैं, और इसको ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, राइट। इसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं और इसको एडी बोलते हैं। ये बेसिक इतिहास की जानकारी है जो डेट में अक्सर आपको बीसी और एडी आएगा या फिर ईसवी पूर्व आएगा, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। यू कैन बी कंफ्यूज इन दिस बोथ, ओके। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। हमने बीसी और एडी को समझा, उसके बाद हिस्ट्री को हम मेनली 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि हिस्ट्री को हम मेनली पढ़ाने वाले तो 3 में ही पढ़ा देते हैं। एक क्या होता है आपका, सबसे पहले होता है जो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, राइट, प्राचीन भारत। और दूसरा में MH मेडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। ये कंटेंट सारे आपको मिलते रहेंगे और मैं रेफरेंस के लिए बोल दूंगा कि आप लोग भी एक जब प्रिपरेशन आज से ही करना है तो एक लुसेंट का बुक सबके पास होना चाहिए। आप लोग भी परचेज कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके समझ के लिए भी और आपके तैयारी के लिए भी। जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें से ही पढ़ाऊंगा और इसको आप लोग रिवाइज जितना से जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। और थर्ड हमारे पास है, इसको भी MH बोलते हैं, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं यानी आधुनिक भारत। आधुनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो शायद वनडे एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जो कमीशंस के एग्ज़ाम होता है तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं जीएस का प्रिपरेशन करा रहा हूँ तो इसमें से मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो कमीशंस के भी एग्ज़ाम देंगे, लाइक बीपीएससी हो गया, आरएएस का हो गया, यूपीपीसीएस का हो गया या फिर यूपीएससी के हो गया, कमीशंस के एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें एक ट्रेंड देखा गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी पोस्ट PI यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद के भारत के बारे में भी क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाता है। जैसे इमरजेंसी पे हो गया, दंगा पे हो गया जो राइट्स हुआ था 1984 में, या फिर भारत पाक या भारत चीन युद्ध पे हो जाता है, राइट। और इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ के इसमें से पूछ दिया जाता है। तो हमको कोई भी कवरेज छोड़ना नहीं है। आपको समझ आ रहा है तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और ऑफलाइन वालों को समझ आ रहा है तो मेरे को बोल के बता सकते हैं कि हाँ आ रहा है, जितना तक हुआ। बर्डन तो नहीं होगी, बहुत इजी वे में, बहुत विस्तार वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार देखिए, और कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ठोक दीजिए, राइट। चलो यहाँ तक तो हो गया। तो उसमें से भी इसमें कुछ हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का पेज फंसता है, जो एंशिएंट हिस्ट्री, एक हिस्ट्री में हम काउंट करते हैं इसको, और एक प्री हिस्ट्री बोलते हैं। एक प्री हिस्ट्री मतलब जिसका जो भी एविडेंस है वो रिटन फॉर्म में है, उसको हमने डिसेफर कर लिया। जैसे अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस था या पिलर इंस्क्रिप्शंस जितने भी थे, उस पर जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है और पाली भाषा वगैरह में प्राकृतिक में लिखा गया, वो हमने पढ़ लिया। हमने मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप्स जो थे उन्होंने सबसे पहले अशोक की लिपि को पढ़ा था, उस समय के ब्राह्मणी लिपि को। तो उसके सारे साक्ष्य है, तो उसको हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं। और प्री हिस्ट्री में वो आते हैं जिसके पास हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो है, बट हमारे पास मतलब रिटन फॉर्म में आज तक पढ़ नहीं पाए। आप लोग को ध्यान में होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हम उसको प्री हिस्ट्री इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसका जो लिपि है आज तक हम उसको डिसेफर नहीं कर पाए। डिसेफर यानी उसको पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, आप अपने भाषा में जो बोलना चाहते हैं आप जानते हैं वो आप बोल सकते हैं। आज तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि को नहीं पढ़ पाए। हो सकता है जो ये फाउंडेशन कोर्स मैंने स्टार्ट किया है इसके लिए 9 महीना या 10 महीना भी लग जाए, क्योंकि पूरा चीज़ डिटेल और फाउंडेशन है, तो बेसिक से करना है। तो इसमें घबराना नहीं है, जितना वीडियो जाएगा देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, और ऑफलाइन में जितना से जितना हो बच्चे जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में तो आपको फ़र्क समझ आ गया। अब हम बहुत ज़्यादा
इस पे अब डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम टॉपिक पे आना चाहते हैं क्योंकि अब काफ़ी इस पे ज़्यादा बात हो गया। बाकी तो आगे जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा वैसे वैसे मैं इसको डिस्कस करते रहूँगा। और एक हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मैंने बताया कि हर चीज़ अलग है थोड़ा सा, तो हम इंडियन हिस्ट्री करने के बाद ही वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। क्या देख रहे हो, दिखाओ तो ज़रा, क्या देख रहा है व्हाट्सएप में? तो वो देख लेना घर पे, मैंने जो वीडियो डाला है तो घर पे भी दिख सकता है। तुम लोग अब मेरे में नहीं आया, काहे नहीं आएगा? आप ग्रुप में एक ही को डाले, मैसेज एक ही को डाले। मैंने स्टेटस डाला हुआ है, स्टेटस पे जाओ देखो, व्हाट्सएप के स्टेटस ओपन करो, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुम व्हाट्सएप पे मेरा वीडियो देख रहा है। ओके, तो हम भारत के इतिहास के को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। सबसे मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट मैप तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ 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 बैठो। बैठ जाओ, तुमसे बात करते हैं। ये इंडिया का रफ मैप मान लो, एक्चुअल में इंडिया ऐसा ही दिखता है, बस समझ में आ जाना चाहिए। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, और ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये वेस्ट डायरेक्शन। उम्मीद है कि आप लोग आए तो वेस्ट डायरेक्शन में आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा क्लास ले लो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट के डायरेक्शन के बारे में तो पता होगा। जो मैं अगर इधर से डायरेक्शन बना रहा हूँ तो मेरे राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा, और मेरे सामने ऑलवेज नॉर्थ रहेगा और मेरे पीछे ऑलवेज साउथ रहेगा। सिंपल सा आप समझ सकते हो, एक यूनिवर्सल ट्रूथ यही कहता है। बाकी आप अपने जिस दिशा में मुंह करके बैठे हो उस दिशा में उसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इस बुक में सबसे पहले दिया गया है कि नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ हिमालय रीजन से, ये हमको पता है कि ये सब हिमालय रीजन है। नॉर्थ हिमालय रीजन से लेकर के इंडिया कहाँ तक, समुद्र तक ओशियन तक, ओशियन, इंडियन ओशियन तक, वो इंडियन ओशियन तक यहाँ पे फैला हुआ है। जैसे कि हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इंडिया के यही है कि हम इंडिया को ऐसे ही लोकेट करेंगे, नॉर्थ हिमालय से लेके इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है। और इस उपमहाद्वीप को सबसे पहले भारत वर्ष कहते हैं, बोलते हैं भारत वर्ष, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, यानी भारतीय उपमहाद्वीप को ही भारत वर्ष कहते हैं। थोड़ा सा पॉज करो तो उसको, हो गया। देखो कुछ इंडिया के नेम्स हैं, जो नाम है इंडिया आखिर कैसे पड़ा, तो भारतवर्ष नाम है। तो भारतवर्ष नाम है वो पुराण, आपने पुराण सुना होगा, पुराण में इंडिया या भारत का नाम भारतवर्ष। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। पुराण में इंडिया का नाम भारत या भारतवर्ष मिलता है। पुराण जो हमारा ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ, तो उसमें भारतवर्ष पुराण में नाम मिलता है। ये सब नोट करने वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर आ जाया करता है। तो पुराण में भारतवर्ष कहाँ है, पुराण में मिलता है, राइट। अब भारतवर्ष का मतलब क्या है, भारतवर्ष का मतलब भरतों का देश, भरतों का देश। देखो जो रामायण में राजा भरत का जिक्र हुआ है, ये वो वाले भरत नहीं है। एक राजस्थान हरियाणा या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो राजा एक भरत हुए थे, उनके नाम पे भारत से भारत इसका नाम हमारे देश का पड़ गया, ठीक है। तो रामायण वाले भरत के नाम पे नहीं है, एक राजा किंग थे भरत, उनके नाम पे ये भारतवर्ष है। कौन किंग थे जैसे आएगा हम डिस्कस करते जाएंगे, वरना हम अपने टॉपिक से बिखर जाएंगे। हमको आगे एक पथ पर चलना है, उसको बिना इधर उधर किए, राइट। और जो भारत देश में रहते हैं उनको भारतीय बोला जाता है, भारतीय, और भारतीय से ही भारतीय हो गया, भारत देश में रहने वाले को भारतीय, राइट।
और भारतीय से ही हमको भारतीय बोलने चल लगा। बहुत सारे जो भारतीय हैं वो क्या कहलाए, भारतीय कहलाए, राइट। जो इंग्लिश में अक्सर हम इंडियन कहे जाते हैं हर देश के द्वारा, या खुद को भी हम इंडियन ही बोलते हैं। उसके बाद भी और भी कुछ नेम से, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ गाइज, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपने देख लिया बेसिक चीज़। तो ये तो मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऑनलाइन का हो सकता है बच्चे नोट डाउन कर रहे हो, ऑफलाइन के भले ही ना करो। उसके बाद हमारे पास कुछ और नेम्स मिलते हैं, जैसे कि इंडिका, इंडिका, राइट। इंडिका एक नाम हो गया, एक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हो गया, और एक हो गया, ये 3-4 नाम का यहाँ पर जिक्र है। इंडिका, हिंदुस्तान हो गया, या फिर हिंदू हो गया, ठीक है, हिंदू हो गया, जैसे हिंद। ऐसा कुछ कुछ जो मेन नाम है उसी को याद करने या समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। देखो इंडिका है, तुमको ये बात पता होगा कि जो मेगास्थनीज लिखा इंडिका बुक, ठीक है, इंडिया, सॉरी ये मैं इंडिया लिखना था, मैं इंडिका लिख दिया उसके बुक का नाम। जो यूनानी लोग थे ये कौन थे, ये किसने नाम दिया, ग्रीस, ग्रीस यानी, या फिर ग्रीक बोल दो, या फिर हिंदी में यूनानी बोल दो, ठीक है। जो यूनानी लोग थे या ग्रीक के लोग थे, ग्रीस के लोग थे, वो इंडिका बोलते थे, इंडिया को, मतलब भारत को इंडिका बोलते थे। क्यों, यहाँ पे हमारे पास इंडस सबसे पहले की जो है वो इंडस रिवर ही है। इंडस, इंडस मीन्स सिंध नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, इंडस मीन्स सिंधु नदी, ठीक है, सिंध। और जो सिंधु नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है, सिंध कहलाता है, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। जो ये सिंधु नदी का क्षेत्र सिंध कहलाता है। सिंध से ही जो ये हिंदुस्तान है, हिंद है, अरब यात्री आए, फारस के से यात्री जो आए, या फिर मुस्लिम इन्वेजन करके जो इंडिया में एंटर किए, उन लोग कभी फारसी लिपि देखोगे ना तो अक्सर हिंद को सिंध को हिंदी बोलते हैं, स को ह में चेंज हो जाता है। वैसे ही जो ये यूनानी लोग थे उन्होंने इंडिका, इंडिका एक पुस्तक था उसमें इंडिया का जिक्र हुआ, यूनानी लोग ने इंडिया नाम रखा। और जो अरब यात्री थे, अरब यात्री जो मुस्लिम इन्वेंजन जो आते थे इन्वेंस करने इंडिया को या फिर कब्जा करने, उनके साथ आते थे, जैसे अल बरूनी हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया, ये सब सारा सब था, ठीक है। ये सब जब आता था तो उसने ही सिंध से बन गया हिंद, और हिंद से हिंदुस्तान। सिंध नदी के क्षेत्र में रहने वाले क्या कहलाए, हिंदू। हिंदू सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले के लिए हिंदू यूज हुआ, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हुआ था, क्योंकि वो आए तो नहीं जानते थे कि इंडिया में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं। दे डोंट नो एक्चुअली एट दैट टाइम। अब मुस्लिम यात्री जब आए तो वो समझे कि भाई यहाँ पर इंडस रिवर है, यानी सिंधु, इंडस मतलब सिंधु। अब सिंधु रिवर के अगल बगल में जितने रहने वाले लोग क्या कहलाए, वो लोग सिंधु, वो लोग कहना सिंधु चाहते थे, लेकिन उन लोग का प्रोनाउंसिएशन हिंदू से हुआ, तो वही सिंध हिंद बन गया और सिंधु हिंदू बन गया। और हिंदू, बहुत सारे हिंदू जब मिल गए तो बस जहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, वही हिंदुस्तान बन गया। जहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं इस क्षेत्र में, ये हिंदुस्तान बोल गया। तो हिंदुस्तान किसी लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि आखिर इसका हिंदुस्तान नाम क्यों है, इंडिया क्यों नहीं रखता। अरे हिंदुस्तान किसी धर्म के लिए नहीं रखा जाता। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदू नहीं है, सारे सनातनी नहीं है, बट सारे हिंदुस्तानी हैं। वहाँ पे कहने का इतिहास मतलब बहुत इतिहास पेचीदा चीज़ है, जिसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है, जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ तेज जा रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे विंध्य पर्वत श्रृंखला है, वो भी जब हम ज्योग्राफी में जाएंगे, जो विंध्य माउंटेन श्रेणी है, जो माउंटेन वाला, वो इंडिया को
साउथ एंड नॉर्थ पार्ट में बीच बीच से एमपी से बाढ़ देती है, यानी जो साउथ प्लेटू हो जाता है यानी दक्षिण का पठार हो जाता है, और नॉर्दर्न प्लेन यानी नॉर्थ का मैदान हो जाता है, राइट। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, जब हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद भारत में कौन कौन से लोग रहते हैं ये भी तो जानना चाहिए ना, कि आखिर भारतीय में कि तुमको अलग अलग टाइप से लोग दिखेंगे। जब नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो मंगोलाइड टाइप में दिखेंगे, जिनका नाक चिपटा रहेगा, थोड़ा सा फेस रहेगा चाइनीज जैसा, हाँ वो भी इंडियंस हैं, वो भी अलग अलग क्लाइमेट की वजह से अलग अलग उनका फेस बन गया है। और यहाँ पे कब कहीं देखोगे साउथ में जाओगे तो साउथ में लोग ज़्यादा ब्लैक रहेंगे, वो भी क्लाइमेट का ही एक इफेक्ट पड़ता है। और नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ के लोग थोड़े गोरे रहेंगे, लेकिन चूंकि नॉर्थ में एक्चुअली कुछ स्टेट को छोड़ के नॉर्थ के जो लोगों का हाइट होता है वो मेनली मतलब माउंटेन वाले क्षेत्र में तो छोट ही रहता है। जो मैदानी क्षेत्र वहाँ का लोग का हाइट बड़ा रहेगा, और माउंटेन वाला जो भी माउंटेन रीजन रहेगा वहाँ का लोगों का हाइट अपेक्षाकृत औरों से छोट रहेगा। इसलिए तुम आर्मी के या किसी भी डिफेंस लाइन के वैकेंसी में देखोगे तो लिखेगा नॉर्थ ईस्ट, और जितने भी हिली एरियाज यानी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लड़कों के लिए हाइट में इतना % छूट लिखा रहता है क्लियरली। वही रीज़न है, क्योंकि क्लाइमेटली और नेचुरली वो लोग उनका हाइट एवरेज उतना ही रहता है। एक मतलब मैदान में मैं रहने वाला पर्सन हूँ तो मेरे से अपेक्षाकृत हाइट उनका छोटी रहेगा। कोई भी डाउट हो आप लोग को तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर मेरा आवाज़ हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस टाइप के लोग रहते हैं इंडिया में। इसको मैं इरेज कर दूं, कुछ नाम पता चल गया कि इंडिया तो किसने, ग्रीक और यूनानियों ने। हिंदुस्तान सिंध से हिंद कैसे बना, सिंधु से हिंदू कैसे बना, और हिंदू के क्षेत्र में रहने वाले सारे क्या कहलाए, हिंदुस्तानी कहलाए। वहाँ कहने का मतलब सिंधुस्तानी था, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी हो गया, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत इतिहास को समझने में। ये हम बेसिक इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में कर रहे हैं। इसके बाद हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री करेंगे कि हिस्ट्री का क्या क्या सोर्स और क्या क्या स्रोत हो सकता है। मन लग रहा है, पानी पी लो। इतना इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा तो मन लगेगा ही क्या। मैं समझ सकता हूँ तुम लोग का मन लगने का एक और वजह है जो अभी इस क्लास में थोड़ा सा फीका फीका है, लेकिन बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। कल था ना, तुम कल लास्ट वाले क्लास में कितना मजा आया इससे पूछो। तुम भाग क्यों जाता है? टाइम 1 घंटा कहाँ बैठोगे, वही होता है। 1 घंटा यहाँ आके बैठो, खत्म होता है तो 1 घंटा यहाँ बैठो, 2 घंटा वहाँ बैठो, 4 घंटे यहाँ बैठो। कहाँ 2 घंटा तुम बैठता है? 1 घंटा लैब में, 1 घंटा अभी यहाँ जा करेंगे, वो फिर 1 घंटा बैठेंगे, फिर 1 घंटा बैठेंगे, 4 घंटा बैठेंगे। यहाँ पे तुम्हारा 10 बजे खत्म होता है ना? लैब 10 बजे खत्म। तो 10 बजे खत्म होता है तो यहाँ जब बैठ जाओ। इस सब आके बैठता नहीं है, बातचीत हम लोग करते हैं इजीली। यहाँ के तो अगर तुम भाग गया तो तुम्हारे घर पे आज कॉल चला जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तुम उस सब का संगत पकड़ लिया है। हम अकेले जाते हैं, तो मुझे सब पता है, देखता हूँ कि तुम किसके किसके साथ जाता है और कौन को किसके पीछे तुम भागता है। हम अकेले नहीं जाते हैं, किसी साथ नहीं जाते हैं। देखो, भारत की जनसंख्या का निर्माण का जिन प्रमुख नस्लों मतलब जिन लोगों का प्रमुख जिसको नस्ल हम बोलते हैं, रेस या नस्ल, मतलब भारत में जिस नस्ल के लोग रहते हैं, नस्ल के लोग रहते हैं, उनके कुछ नाम्स हैं जो थोड़े से मतलब मुश्किल है मेमोराइज करना, लेकिन इतना भी नहीं है। समझ जाओगे तो आगे आने वाली तुम रिवाइज इस चीज़ को अच्छा से कर पाओगे, ठीक है। जैसे नस्लों के लोगों का मिश्रण से हुआ है, बहुत सारे मिश्रण मिक्सचर, यानी कि एक नस्ल या जब एक एक्स और वाई नस्ल के आपस में जब कोई भी मिश्रण होता है उससे उत्पत्ति संतान वाले को मिश्रण वाले नस्ल बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे इस प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कुछ में नहीं है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसमें नाम से है, मैं नाम से लिख दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलाइड सबसे पहले तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड।
नाम बोला ना, नाम थोड़ा सा मुश्किल है, पुराने पुराने नाम। आखिर इंडिया में इंसान का इवोल्यूशन हुआ क्यों, पहले कौन सा इंसान आया? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जिसमें एक नाम है, उसके बाद एक नाम है, ये सब नस्ल हैं। जब ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों का मिक्सचर एक साथ रहता है। और सबसे एक दूसरा नाम क्या है तुम्हारा? पैलियो काकेसाइड, एक काकेसाइड। बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं, बाकी इसको हम आगे स्किप करके, ये सब क्वेश्चंस वैसे आता नहीं है कहीं पे, ठीक है। इसके बाद है निग्रोइड। निग्रोइड अक्सर तुम लोग नाम, निग्रोइड, एक निग्रोइड है, फोर्थ ही हम 4 वहीं लिख लेंगे, उसके बाद आगे नहीं। एक मंगोलाइड, मैंने मंगोलाइड का जिक्र हालांकि कर दिया था, मंगोलाइड, ये 4। ये मंगोलाइड वही लोग हैं जिनका बताया नाक चिपटा चिपटा, आँख छोटा छोटा, जैसे चाइना में देख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख सकते हो, वो लोग मंगोलाइड हैं। निग्रोइड जो देखते हो काले काले होते हैं, जिनका आँख इतना मोटा मोटा होता है, निग्रोइड। जैसे अक्सर क्रिस गेल वगैरह, किरण पोलार्ड, इस सबको तुम देखते होगे, अफ्रीका के रीजन में अक्सर ये मिल जाया करते हैं। हमारे इंडिया में भी कुछ जनजातियां हैं जो निग्रोइड से आती है। काकेसाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जो बेसिकली शायद हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड इन 2 फैमिली से ही आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन किसका कैसे हुआ, ठीक है। तो इतना ये सब कुछ बातें था कि किस किस के टाइप के लोग यहाँ पे नस्ल रहता है इंडिया में। चूँकि हिस्ट्री का क्लास है तो हमको बेसिक से सब जानना होगा, फाउंडेशन कोर्स है तो। उसके बाद प्राचीन भारत का स्रोत, प्राचीन जब अब स्टार्ट हो गया हिस्ट्री हमारा, हम अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखेंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, एक सेकेंड, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का स्रोत। अब मान लो हिस्ट्री आज हम जो पढ़ते हैं, आखिर हिस्ट्री कहीं से तो कहीं से आया होगा ना। हमको कैसे पता कि चंद्रगुप्त मौर्य थे? हमको कैसे पता कि इस टाइम इसका इवैल्यूएशन हुआ है? आखिर हमको कहीं से ना कहीं से कुछ तो पता हुआ होगा। तो सोर्स भी 2 टाइप के होते हैं जो मैं सोर्स बता देना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले पूरा तात्विक सोर्स होता है, पूरा तात्विक स्रोत, जिसको अक्सर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोल देते हैं। पुरातात्विक में क्या आता है और रिटर्न में, और एक लिखित स्रोत है, लिखित या साहित्यिक स्रोत, साहित्य का स्रोत, सिंपल सा, यानी जो रिटर्न फॉर्म में होता है, राइट। अब इन दोनों को मैं तुम लोग को एलोबरेट कर देता हूँ। देखो, जब भी कहीं पे अगर मटका मिल गया, कुल्हाड़ी मिल गया, इस टाइप के जितने चीज़ हैं, तो चप्पल मिल गया, जूता मिल गया, चश्मा मिल गया, चूड़ी मिल गया, या फिर कुत्ता मिल गया, कुत्ता तो इंसान का ही जीवाश्म हो जाएगा, फॉसिल्स हो जाएगा। उसके साथ साथ टेबल मिल गया, कुर्सी मिल गया, ग्रेनरी मिल गया, जैसे हमारे पास नहाने वाला जो ग्रेट बाथ मैंने बताया था वो मिल गया। इस टाइप के जो सोर्स होते हैं जो फिजिकली मोड में रहते हैं, उनको हम यूज कभी ना कभी किए हैं, वो सारे पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं, ठीक है। और एक सोर्स जो लिखित होता है या साहित्य का सोर्स होता है, जिसको लिटरेरी सोर्स भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका क्या है, उसका सीन ये है कि इसमें जितने भी लिखे हुए चीज़ है, जैसे कोई बुक हो गया, रिलीजन ग्रंथ हो गया, बुक हो गया, या जैसे रामायण महाभारत वगैरह हो गया, जैसे कल्हड़ का रजंत रंगनी हो गया, जो भी इतिहास बताता है सोर्स, वो लिखित सोर्स होता है, ठीक है। लिखित सोर्स को भी हम बहुत सारे टाइप में बांटेंगे। एक तो पूरा तात्विक स्रोत हो गया, सोर्स हो गया हमारे पास, राइट। तो लिखित सोर्स में सबसे पहले हम क्या पुरातात्विक सोर्स को थोड़ा सा एक तो
थोड़ा सा मिटाकर पुरातात्विक सोच तो समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो उस टाइप का मिला वो है। लेकिन लिखित सोर्स में थोड़ा सा इसमें समस्या है समझने में। सबसे पहले हमारे पास हमारे वेद हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वेद है। हर चीज़ को मैं इलैबोरेट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वेद है। हमारे पास 4 वेद हो गया, और चारों वेद को मैं बताऊंगा जब इलैबोरेट करूंगा। शायद आज नहीं हो पाएगा, आज सिर्फ सोच के बारे में मैं बता दूं वेद। या उसके बाद वेदांग हो गया, वेद हो गया, वेदांग हो गया, वेद हो गया, वेदांग हो गया, राइट। उपनिषद हो गया, उपनिषद। मैं जानता हूँ तुम 8 क्लास में हो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन तुमको कभी इतिहास किसी ने ऐसे पढ़ाया नहीं। तुम्हारी गलती तुम लोग की नहीं है। इतना डिटेलिंग इतिहास फॉर्म किसी ने पूरा चैलेंज करता हूँ और राज्य में कोई नहीं पढ़ा पाएगा, उन लोगों को खुद पता नहीं है, राइट। तो ये सब ये हो गया। उसका पुराण हो गया, मैंने पुराण भी बताया था। पुराण ये तो इंडियन सोर्स है ना, ये तो क्या है? भारत के हैं। ये भारत में जो है सो है, इसके साथ लिखित सोर्स भारत के साथ। उसके बाद लिखित में एक ऐतिहासिक स्रोत भी होता है, ऐतिहासिक स्रोत होता है। और एक होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, सिंपल सा मान लो विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, ये हो गया। अब देखो इतना ही सफिशिएंट है। इसके आगे जब हम करेंगे तो आगे उसका देख हो गया धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में तो भारत में ये मिल गया। धार्मिक ग्रंथ में तो हमने दिखना है ना, धार्मिक ग्रंथ में तो भारत में वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ये जितने ब्राह्मण्स लिखे गए हैं वो मिल गए। उसके बाद धार्मिक ग्रंथ में जो बुद्धिज्म का, जैनिज्म का है, जैनिज्म का भी तो जैसे भगवती सूत्र हो गया। तुमको पता है जो भारत में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद का जानकारी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है ये तुम्हारा अंगुत्तर निकाय, राइट। बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें सबसे पहली बार 16 महाजनपद का जिक्र हुआ, जो मगध था, अंग था, चंपा था, सुरसेन था, ऐसे सारे जो ये 16 महाजनपद थे उसका जिक्र बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हुआ। आज वही जैन ग्रंथ था, कौन? जैन ग्रंथ जिसको भगवती सूत्र बोलते हैं, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में इन दोनों ग्रंथ में, बौद्ध और जैन के में अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त होती है, राइट। हो गया। तो ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए इंडिया के। उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या? ऐतिहासिक स्रोत में क्या? बाबरनामा हो गया, एक हिस्ट्रिकल सोर्स है। तो अकबरनामा हो गया, तो उसका तुझके जहांगीरी हो गया, या फिर कलहड़ का रजत रंगड़ी हो गया। ये बहुत सारे बुक्स हैं जो ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास है। जैसे आगे आगे हम आएंगे मैं सबका जिक्र करता रहूँगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटेगा नहीं, राइट। तो ये तो ऐतिहासिक स्रोत में आ गया कि जो हमें इतिहास, जो किसी ने लिखा है, पद्मावत हो गया, वो भी ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें मूवी हमारा बनता है। उसका एक विदेशी यात्रियों का विवरण। जो लोग, मैंने पहले ही बताया, जो लोग विदेश से आते थे भारत का यात्रा करने, वो कुछ लिखते थे भारत के बारे में, वो विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया। जैसे चीनी यात्री, जैसे चीन से कुछ यात्री आए, मैं नाम बता देता हूँ, जैसे फायान हो गया, हेनसांग हो गया, ये चीनी यात्री बुद्ध के टीचिंग्स यानी शिक्षा के तलाश में आया था बुद्ध के, और
ये लोग नालंदा में रहे थे, काफ़ी दिन तक शिक्षा ग्रहण किया था और इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी और जानकारी जुटाकर वहाँ पे जाके अपना बुक में साझा किया था कैसे ऐसे हुआ। उसके बाद कुछ चीनी लेखक के बाद हो गया अरबी लेखक, जैसे अल बरूनी का मैंने नाम बताया। अल बरूनी ने भी इंडिया के बारे में अच्छा जिक्र किया। ये लोग अरबी लेखक थे। अल बरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया। से अल लेखक में मार्को पोलो का नाम आपने सुना होगा। मार्को पोलो ये लोग भी थे। तो इन लोगों ने भी इसके बारे में लिखा था, जो विदेशी यात्री थे। उसका अरबी यात्री का मैंने बता ही दिया ये सब। बाकी पुराण क्या है, पुरातात्विक में जानकारी कैसे क्या मिली, ये सब के बारे में हम जिक्र करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम प्री हिस्ट्री में एंट्री कर जाएंगे। कल हम पूरा कर लेंगे। कितना टाइम होगा, ज़रा टाइम देखना, 8:50 ना। ओके ठीक है। तो इतिहास में जो वेद हो गया, वेदास हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है और पुरातात्विक सोर्स कहाँ से क्या, थोड़ा थोड़ा हम जिक्र कर लेंगे, कैसे कैसे आखिर क्यों हमको ये सब प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम जान लेंगे कल। उसके बाद हम प्री हिस्ट्री में एंट्री कर लेंगे। प्री हिस्ट्री में जाने के बाद हम इतिहास का बेसिक चीज़ हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। कल तो हम यही सब करेंगे। वैद बौद्ध और जैन साहित्य में भारत के बारे में क्या बोल रहा है सोर्स में, आखिर वैद बौद्ध साहित्य में इंडिया की हिस्ट्री के बारे में क्या सोर्स है और पुराण में और वेद में क्या सोर्स है, यही सब हम सोर्स के बारे में कल सोर्स ऑफ हिस्ट्री जान लेंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे, राइट गाइज। आपको धन्यवाद, आप अभी तक जुड़े रहे। और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर मुझसे कोई भी अगर गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा आवाज़ अगर ज़्यादा फास्ट है तो वो भी बताएं, मैं उसको स्लो कर लूँगा। और आपको भी कोई गिला शिकवा हो या कुछ समझ नहीं आया हो इस क्लास में तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हो सकता है कल वीडियो अपलोड हो जाए और आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों अवेलेबल है हाइब्रिड मोड में, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।